की पब्लिक। हाँ, मैं ड्राइवर ओला उबर ड्राइवर यूनियन के ग्रुप से। अब यहाँ पे कैसा स्ट्राइक चल रही है मुंबई में, जिसमें कोई सर किसी का पैर, कुछ पता नहीं है कि लोग कर क्या रहे हैं, स्ट्राइक किस लिए हो रही है, क्यों हो रही है, कब तक होगी, इसका सॉल्यूशन क्या है और सॉल्यूशन कब तक मिलेगा, कुछ पता नहीं किसी को। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, केशव जी ने कैसा है कि स्ट्राइक करवा तो दिया है। अब स्ट्राइक करवाने का रीज़न उनका ये है कि किलोमीटर पे फेयर बढ़ाओ। ठीक है, आप किलोमीटर पे फेयर बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास 3 टाइप की कैटेगरी में गाड़ियाँ हैं, मिनी है, सेडान है, उसके बाद में एसयूवी है। वो जो आपने रेट सेट किया है, जो आपका ऑनलाइन पोर्टल है ओनली मीटर का, वो ओनली मीटर पे आप जब जाएंगे उसमें आप किलोमीटर टाइप करेंगे ना, तो आपको अमाउंट दिखाएगा कि इतना अमाउंट आपको कस्टमर से लेना है। अब वो वैगनर वाला लेगा या डिज़ायर वाला लेगा या एसयूवी वाला लेगा, कौन लेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? ठीक है, ये ऑप्शनल में रख दो। चलो ठीक है, आपने वो रेट देखा और आपने लिया। अगर सेम रेट में वैगनर चल रही है और सेम रेट में डिज़ायर चल रही है, सेम रेट में अर्टिगा चल रही है, तो फिर अर्टिगा वाले तो पागल, वो गाड़ी खरीदे क्यों? और वही रेट में अगर वैगनर जाएगी तो फ़ायदा क्या? अगर वैगनर जा रही है 7 सीटर में भी उतना ही फेयर है और वैगनर में भी उतना ही फेयर है, कोई मतलब नहीं है। सबसे मेन मुद्दा आता है, लोगों को पता नहीं है कि अभी जो रेट ड्रॉप हुआ है, लास्ट 1-1.5 महीने से रेट ड्रॉप चल रहा है। उसके पहले तो रेट बराबर था, सबको पैसा सही मिल रहा था। रेट ड्रॉप होने का रीज़न क्या है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। मैंने इतने ग्रुप ज्वाइन किया, कहीं पर भी मेरे को इसका सॉल्यूशन नहीं मिला कि ग्रुप ज्वाइन करने के बाद किसी ने मेरे को बताया हो कि ये पैसा क्यों कम दे रहा है। पैसा कम देने का रीज़न भी इनका ये है कि गाड़ियाँ जहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल होंगी वहाँ फेयर आपका बाय डिफ़ॉल्ट कम करेगा कि वहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बुक करें। ये कंपनी के हाथ में नहीं है, ना ही यहाँ की गवर्नमेंट के हाथ में है कि गवर्नमेंट आपको पैसा बढ़ा के देगी या सेट करेगी। चलो ठीक है, ये भी छोड़ दो। अगर मुद्दा आता है कि ओला उबर बंद करना है, बहुत से वीडियोज़ में मैंने देखा है भाई लोग कि ओला उबर बंद करो का नारा लगा रहे हैं। ठीक है, आप ओला उबर बंद कर दो, ओला उबर रैपिडो आप बंद कर दोगे, आप भाड़ा ढूंढोगे कैसे? ओनली मीटर सिर्फ आपको फेयर कैलकुलेट कर रहा है, आपका फेयर कैलकुलेट करके दिखा दिया उसने। भाड़ा आप रोड पे ढूंढ नहीं सकते, वो अथॉरिटी सिर्फ टैक्सी को है कि टैक्सी वाले उतर के उनके स्टैंड पे खड़े रहेंगे, वहाँ तक कस्टमर आते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं, मीटर के थ्रू पे करते हैं और चले जाते हैं। आप लोगों के पास इतनी गाड़ियाँ हैं, अब मार्केट में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं टी परमिट की, जो अभी सारी नई निकली हैं, जिनका EMI चल रहा है। लोग गाड़ियों पे इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं पैसा, लोग दूर दूर से आके गाड़ियाँ चला रहे हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। अब ये ठीक है, आज आप स्ट्राइक चालू कर रहे हैं, स्ट्राइक आपने कर दिया 1 दिन के लिए, अभी तक तो यहाँ पे कैसा है कि अब लोगों को सही गाइडेंस नहीं है। ठीक है, केशव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पुणे से आके मुंबई में, यहाँ के बहुत सारे मुंबई के ग्रुप्स थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। आधे लोगों ने अपना सपोर्ट हटा लिया है कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे स्ट्राइक को। फिर भी लोग कैसा, लोग गाड़ी बुक कर रहे हैं, एक दूसरे ड्राइवर को गाली दे रहे हैं, गाड़ी रोक रहे हैं। ठीक है, आप रोको, आप कर सकते हो, अथॉरिटी आपको है, बट अगर वो ड्राइवर या उसका ओनर रिटर्न में आपके ऊपर केस करता है तो क्या? 147 अभी तक कंप्लेंट हो चुकी है ड्राइवर के नाम पे। वो ड्राइवर्स क्या करेंगे? उनके नाम पे कंप्लेंट हो गई, उनकी ओला की आईडी बंद, उबर की आईडी बंद, वो एक कंप्लेंट की वजह से। तो इसका अगर कोई सॉल्यूशन निकाल रहा है तो सॉल्यूशन की बात करो, नहीं तो स्ट्राइक को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। और जहाँ तक मेरे कॉन्टैक्ट की बात है, गाड़ी अगर मैंने खरीदी है, मुझे समझ में आ रही है, आपको इसका सॉल्यूशन मैं दूंगा इसके अगले वीडियो में। आप लोग पहले ये वीडियो पे कमेंट करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो, उसके बाद में हमारा जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन करो। जो स्ट्राइक को सपोर्ट अगर नहीं कर रहा है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसको स्ट्राइक करना है वो बिल्कुल आप कंटिन्यू कर सकते हो, किसी से कोई आपत्ति नहीं है। ये मुंबई के ड्राइवर्स के लिए है और ड्राइवर यूनियन के लिए। थैंक यू सो मच।